Hey, so hi everyone. Welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the three problem of code forces round 975 that is rated for division 1 as well as division 2. So in this video, I'm gonna discuss the problem B, C and E. And literally today's all problem was very awesome. And especially problem E तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा के भेजेगी. And today's problem E was even easier than the previous code forces round division 3 का problem E, I guess. Yeah, that was also E and that was a problem related to graph, but this is a tree problem और ये उससे काफ़ी easy है. ठीक है. आई नो कि बहुत लोग सोचे होंगे मीन्स दे हैव मेड देयर मेंटेलिटी कि आज का प्रॉब्लम ई है, मीन्स ये डिव टू का ई है. दे हैव मेड देयर मेंटेलिटी सो दे कांट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू ट्राई इट, बट लिटरली इट इज़ वेरी 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 इजी. ठीक है. तो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वर्ड्स. ठीक है. तो इन द प्रॉब्लम बी यू विल बी गिवन एन इंटीजर ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. एक्स कोऑर्डिनेट का इंटीजर वैल्यू दिया होगा एंड दे ऑल आर इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. यू हैव टू मेक अ सेगमेंट एंड देयर विल बी टोटल NC2 सेगमेंट बिकॉज यार तुम हर बार आई और जे को पिकअप कर रहे हो और एक सेगमेंट बना रहे हो सच दैट आई इज लेस देन जे मीन्स देयर विल बी टोटल NC2 सेगमेंट. And finally you will be given q queries. For the each query you have to answer, you have to determine how many points with integer coordinate are contained in exactly ki segment. Means अगर मैं इसे आसान भाषा में बोलूँ तो let me take the this test case, I guess. Yeah, this one 1 2 3 5 6 7. Yeah, in the second test case the number of point is 1 2 3 5 6 7. ठीक है. Then how many segment will be there? As I told you earlier that there will be NC2 segment. मतलब एक segment तो तुम्हारा let me index it again. तो इंडेक्स करने का ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है. तो एक सेगमेंट तो ये रहेगा 1 से 2, दूसरा सेगमेंट होगा तुम्हारा 1 से 3, तीसरा सेगमेंट होगा तुम्हारा 1 से 5, चौथा सेगमेंट होगा तुम्हारा 1 से 6, पांचवा होगा तुम्हारा 1 से 7. सिमिलरली अब तुम हर एक के लिए एक सेगमेंट बना लेना. ठीक है. अब तुम्हें बोल रखा है कि लाइक you will be given a value k for any query q. You have to tell how many integer are there, how many integer are there such that there are exactly k segment which are overlapping into it and you have to return that integer value. तो सबसे पहली बात कि लाइक ये प्रॉब्लम का अगर तुम कॉन्स्टेंट्स देखोगे तो अगर एक्स आई का वैल्यू 10 टू द पावर 5 तक रहता तो ये सिंपली हो जाता. समझ रहे हो इस बात को कि एक्स आई का वैल्यू अगर 10 टू द पावर 5 तक रहता तो मैं सिंपली कर देता, बट यहाँ पे एक्स आई का भी वैल्यू 10 टू द पावर 9 दे रखा है तो ये प्रॉब्लम सिंपली नहीं होगा. इसके लिए मुझे कुछ लाइक स्मार्ट वे सोचना पड़ेगा. अच्छा क्या सोचेंगे भैया? तो देखो इस चीज़ में हम हमेशा बोलते हैं कि तुम बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को सिंपलर वर्जन में तोड़ो. कैसे? कि अगर मान लेते हैं कि मेरे से ये प्रॉब्लम ये ना पूछ के ये पूछा होता है कि हम तुमको एक्स आई का वैल्यू देंगे और हम पूछेंगे कि गिवन एक्स आई में कितना सेगमेंट कंसिस्ट कर रहा है. लाइक ये 0.5 अगर एक्स आई 5 है, एक्स आई 5 है तो इसके लिए कितना सेगमेंट इस पे ओवरलाई कर रहा है. ये चीज़ रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तब हम उस प्रॉब्लम की तरफ आएंगे. तो हमको दिखा कि अगर हमको कोई बोलेगा कि 0.5 के लिए आंसर निकालो तो 0.5 के लिए कितना सेगमेंट हो सकता है तुम खुद सोचो. तो एक सेगमेंट तो ये होगा कि 0.5 के बाद जितना भी पॉइंट होगा, जितना भी पॉइंट होगा, ये जितना भी पॉइंट होगा तो 0.5 खुद से स्टार्ट करेगा सेगमेंट बनाना और उन सभी के साथ एक एक बार सेगमेंट बना लेगा. तो 5 एक बार 6 के साथ सेगमेंट बनाया, 5 एक बार 7 के साथ सेगमेंट बनाया. सो लेट मी मेक इट अप हेयर. 5 एक बार 6 के साथ सेगमेंट बनाया, यहाँ इसको भी हटा ही देता हूँ कि 5 एक बार 6 के साथ सेगमेंट बनाया, 5 एक बार 7 के साथ सेगमेंट बनाया. मतलब हम क्या देखें कि 5 के बाद कितना पॉइंट है उतना बार ये सेगमेंट बनाएगा, 5 इंक्लूड करके. ठीक है. अब बात आती है कि 5 से पहले जितना भी पॉइंट होगा वो सारे के सारे कितना सेगमेंट बनाएगा. वो सारे के सारे जितना राइट साइड पॉइंट होगा मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट साइड जितना पॉइंट होगा वो उतना सेगमेंट बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट at the left side is 3 and the total number of point to its right side including it is 3, so number of segment will be 3 into 3 9. और यहाँ पे दो सेगमेंट ऑलरेडी बना रखा था तो 9 + 2 11.
तो अगर 5 खुद का देखेगा कि लाइक हम कितने सेगमेंट में के अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए आंसर आएगा 11। और ये चीज़ हम कैसे निकालें? सिंपली ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि अगर तुम टेस्ट केस लिखोगे और ये चीज़ बनाना के ट्राई करोगे, तो वहाँ से तुमको दिखेगा कि लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट विल बी 11। ठीक है, तो और ये 9 कैसे आया? मीन्स 3 इंटू 3 9 कैसे आया? तो इसके लिए तुम क्या देखो कि लाइक 3 जो है पहले 5 के साथ एक सेगमेंट बनाएगा, 3 6 के साथ सेगमेंट बनाएगा, ये 3 7 के साथ सेगमेंट बनाएगा, तो मतलब ये 3 टोटल 3 सेगमेंट बना रहा है। सिमिलरली ये 2 भी एक बार 5 के साथ सेगमेंट बनाएगा, ये 2 6 के साथ, ये 2 7 के साथ, तो ये 2 भी 3 सेगमेंट, 1 भी 3 सेगमेंट, मतलब 3 + 3 + 3 दैट इज 9, एंड दैट इज नथिंग बट the multiplication of number of left element to the number of right element including it। ठीक है, तो मतलब अगर हमको कोई पूछता कि मेरा गिवन इंटीजर कितना सेगमेंट बना रहा है, तो हम आंसर में क्या ऐड ऑन करेंगे? हम आंसर में ऐड ऑन कर देंगे ये जितना भी पॉइंट होगा इसके बाद वाला, कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द राइट साइड, नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द राइट साइड। तो ये कितना पॉइंट होगा? तो अगर इसको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग भी कर दोगे, तो ये होगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट विल बी नथिंग बट n - i - 1। n इज द नंबर ऑफ योर पॉइंट कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, तो n - i - 1 ये तुम्हारा नंबर ऑफ पॉइंट होगा यहाँ पे। अब बात आती है कि ये कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ लेफ्ट पॉइंट, नंबर ऑफ राइट पॉइंट। तो ये भी कुछ सिंपल है कि नंबर ऑफ लेफ्ट पॉइंट विल बी नथिंग बट i, बिकॉज इसको अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर देता हूँ तो 0 1 2 3, तो i 3 पे है, मतलब 3 पॉइंट इसके पीछे होगा, तो नंबर ऑफ लेफ्ट पॉइंट विल बी i, एंड नंबर ऑफ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ राइट पॉइंट इंक्लूडिंग दिस, तो दैट विल बी नथिंग बट n - i। तो बस ये तुम्हारा आंसर होगा गिवन इंटीजर वैल्यू के लिए। तो भैया ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हर एक पॉइंट के लिए निकालना है। तो अब हम यहाँ से आइडिया लगाएं कि अगर मेरे को कोई पूछता कि गिवन पॉइंट के लिए नंबर ऑफ सेगमेंट बताओ कि कितना सेगमेंट उस पर ओवरलाई कर रहा है, तो हम इजीली निकाल के उसे दे देते। तो इसके लिए हमको क्या आया आंसर? 5 के लिए मेरे पास आंसर क्या आया? तो 5 के लिए आंसर आया 11। तो मतलब मैप ऑफ 11 में हम प्लस प्लस करेंगे। क्यों प्लस प्लस करेंगे? क्योंकि हम मैप इसलिए बनाए थे क्योंकि मैप रख रहा था कि गिवन सेगमेंट मीन्स एग्जैक्टली 11 सेगमेंट कितने इंटीजर में आ रहा है। मीन्स मैप ऑफ एमपी ऑफ के क्या बताएगा कि एग्जैक्टली के सेगमेंट कितने इंटीजर में आ रहा है। तो हम जब 5 के लिए आंसर निकाले तो 5 के लिए दिखा कि टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट विल बी नथिंग बट 11। तो हम एमपी ऑफ 11 में प्लस प्लस किए। प्लस प्लस ही क्यों? क्योंकि मुझे देखा कि ये इंटीजर वैल्यू तो एग्जैक्टली 11 सेगमेंट में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एमपी ऑफ 11 को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब बात आती है कि भैया ठीक है हम हर एक सेगमेंट के लिए तो पहले से प्री कंप्यूट करके निकाल लेंगे, बट इसके बीच वाला जो इंटीजर रेंज आ रहा है उसके लिए क्या? जैसे इसके बीच में तुम देखोगे तो इसके बीच 4 छुपा है, जैसे 5 के बाद इसके बीच या सॉरी इससे पहले 5 से पहले तुम्हारा 4 छुपा हुआ है, यहाँ पे 4 छुपा हुआ है। तो उस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे? तो यार इस चीज़ को निकालने के लिए तुम खुद सोचो तुम कैसे करोगे। यू ओनली टेल मी दैट हाउ यू गोना अप्रोच इट। तो हम बोले कि इस चीज़ को निकालने के लिए अब हमको पता है कि यहाँ से कोई सेगमेंट नहीं बनेगा, मीन्स यहाँ से ये सेगमेंट नहीं बनाएगा। जैसे हम 5 के लिए बना रहे थे तो ये खुद तो नहीं बनाएगा, तो मतलब ये पैरामीटर तो ऐड नहीं करेंगे अगर इस 4 के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 और 5 के बीच में ये भी पूछेंगे कि तुम्हारे बीच में कितना पॉइंट है। तो तुम्हारे बीच में पॉइंट निकालने के लिए हम 5 - 3 प्लस -1 करेंगे, तो ये मिल के आएगा मुझे कि बीच में कितना पॉइंट है। तो 5 - 3 किए तो तुम्हारा 2 आया, और 2 - 1 किए तो तुम्हारा 1 आया। मतलब 3 और 5 के बीच में एग्जैक्टली एक पॉइंट है। तो हमको निकालना है कि ये जितना भी पॉइंट हो, कल की डेट में क्या पता 3 के बाद डायरेक्ट 7 रहता, तो कितना पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 4 5 6 3 पॉइंट। तो हम 7 - 3 - 1 किए तुम्हारा आ जाएगा 3। तो हमको यही चीज़ पता करना है कि लाइक, और ये 3 पॉइंट के लिए इन तीनों पॉइंट का नंबर ऑफ ओवरलाइंग इंटरवल जो भी इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा इंटरवल, वो सेम आएगा इन तीनों पॉइंट के लिए। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं कि इन तीनों पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं कि कितना ओवरलैपिंग इंटरवल है। तो यहाँ पे तो एक ही पॉइंट था, तो इसके लिए हम निकालते हैं चलो ओवरलैपिंग इंटरवल। तो हम बताएं कि ये पॉइंट अब खुद से तो कोई एक सेगमेंट नहीं निकालेगा, इसलिए नहीं निकालेगा क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ नहीं था। तो मतलब अब इसके लिए आंसर कौन कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा? तो इसके लिए आंसर तो एक कंट्रीब्यूट करेगा कि जितना भी
इसके पीछे होगा पॉइंट और जितना भी इसके आगे होगा पॉइंट, वो सारा लाइन बनने वाला इस सेगमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जितना भी पीछे पॉइंट होगा, डेट इज जैसे भी तुम निकाल लो इसके पीछे कितना पॉइंट होगा, तो तुम अगर मान लो करंट इंडेक्स आई पे है तो इसके पीछे कितना पॉइंट होगा, आई प्लस वन, जैसे 0 1 2 करंट इंडेक्स आई पे हो तो 2 प्लस वन मीन्स आई प्लस वन, तो 3। और इसके आगे कितना पॉइंट होगा, तो n माइनस आई माइनस वन, डेट इज n यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस 2 4 माइनस 1 3, तो n माइनस आई माइनस वन। अगर तुम i इसको लेके चल रहे हो ये गिवन पॉइंट को, और इस चीज़ को मतलब ये इतना पॉइंट आएगा, और कितने इंटीजर के लिए इतना सेगमेंट आएगा, मीन्स इतना सेगमेंट आएगा ये, डेट इज आई इंटू एन माइनस आई माइनस वन, इतना सेगमेंट आया। और ये सेगमेंट कितने इंटीजर को लिए आया, तो ये यहाँ पे 4 एक इंटीजर था, डेट इज 1 इंटीजर के लिए आया। अगर आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इंटीजर होता, लाइक अभी हम ith इंडेक्स पे हैं और मेरे को रेंज पता करना है कि इस भी रेंज में कितना इंटीजर आ रहा है, तो कुछ नहीं, v ऑफ आई प्लस वन माइनस वी ऑफ आई, बस ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसके लिए इतना इंटीजर के लिए मेरा आंसर आ रहा है आई इंटू एन माइनस आई माइनस वन। तो हम अपने मैप में क्या ऐड ऑन करेंगे, तो हम अपने मैप में ऐड ऑन करेंगे कि मैप ऑफ आई इंटू एन माइनस आई माइनस वन को इंक्रीमेंट करो कितने से, v ऑफ आई प्लस वन माइनस वी ऑफ आई, वी ऑफ आई प्लस वन माइनस वी ऑफ आई। क्योंकि यार हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यही बोल रखा है कि एग्जैक्टली ये इतना इंटरवल के लिए, लाइक इतना तुम्हारा रेंज है, उसके लिए कितना इंटीजर आ रहा है, तो हम हर बार उस रेंज को अपने आंसर से ऐड ऑन करेंगे, लाइक नंबर ऑफ इंटीजर से ऐड ऑन करेंगे, और फिर हर एक क्वेरी के लिए सिंपली इस मैप से हम आंसर पूछ देंगे। बस इतना सिंपल था ये तुम्हारा प्रॉब्लम। सो लेट मी शो यू माय कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये रहा मेरा कोड कि सबसे पहले मैं n ले रहा हूँ और q ले रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट द साइज ऑफ एन एरे एंड नंबर ऑफ क्वेरी, और ये तुम्हारा वेक्टर है, इनपुट ले रहा हूँ v ऑफ i। फिर ये मैं मैप बनाया हूँ और मैं हम वेक्टर को इटरेट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने मैप को पहले से अपडेट कर दूँ, ताकि मैं हर एक क्वेरी के लिए आंसर log n में ले आऊँ। ठीक है, तो हम लूप चलाए हैं 0 से n तक और देख लिए कि जैसे ही मेरा i n माइनस वन मीन्स लास्ट एलिमेंट है, तो हम आगे वाला चीज़ चेक नहीं कर सकते इसके लिए, लाइक उस रेंज में कितना एलिमेंट आ रहा है, तो डायरेक्टली उसके लिए कितना आंसर कंट्रीब्यूट होगा ith इंडेक्स के लिए, मीन्स लास्ट इंडेक्स के लिए कितना आंसर कंट्रीब्यूट होगा। सो लेट मी शो यू कि लाइक अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 था, ठीक है, और इसको अगर इंडेक्सिंग कर दे 0 1 2 3 4 5, तो इस 7 के लिए कितना तुम्हारा रेंज कंट्रीब्यूट कर रहा है, लाइक कितना रेंज तुम्हारा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस 7 के लिए एट इंडेक्स 5। तो जो भी इसके पीछे पॉइंट होगा उतना, मीन्स इसके पीछे जितना भी पॉइंट होगा उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इसके आगे एक भी पॉइंट नहीं है, तो इसको हम बेस केस मान के चल रहे हैं कि इसका i 5 है, तो 5 सेगमेंट इसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो वही चीज़ किया हूँ कि इफ़ i इज इक्वल टू n माइनस वन देन एम पी ऑफ आई प्लस प्लस, मीन्स एम पी ऑफ 5 सेगमेंट को एक इंक्रीमेंट कर दो कि एक इंटीजर 5 सेगमेंट एग्जैक्टली 5 सेगमेंट वाला मिल चुका है। और बाकी के लिए क्या करेंगे, तो बाकी के लिए तुम पहले निकालो कि ith इंडेक्स पे हो, ith इंडेक्स पे, तो उसके लिए कितना आंसर ऐड ऑन करे। तो उसके लिए हम सारा केस तुम्हें पहले ही बता चुके थे कि अगर तुम ith इंडेक्स पे होगे तो इसके लिए आंसर होगा कि उसका खुद का राइट साइड से सेगमेंट जो बन रहा है और लेफ्ट साइड इंटू राइट साइड से जो भी सेगमेंट बन रहा है। तो वही चीज़ मैं यहाँ किया हूँ कि खुद के लिए टोटल सेगमेंट कितना होगा n माइनस आई माइनस वन इंटू n माइनस आई माइनस वन, ये तो तुम्हारा राइट साइड के लिए था, और उसको प्लस करेंगे i इंटू n माइनस आई से, ये था खुद के लिए सेगमेंट। तो सबसे पहले खुद के लिए जो जितना भी सेगमेंट है उसमें हम प्लस प्लस करेंगे कि उस इंटीजर के लिए इतना एग्जैक्टली सेगमेंट बन रहा है, तो एमपी ऑफ टोटल सेगमेंट को हम प्लस प्लस किए, और फिर तुम रिमाइनिंग इंटीजर निकाल लोगे, दैट इज नथिंग बट वी ऑफ आई प्लस वन माइनस वी ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, अब तुम सेकंड सेगमेंट का रेंज निकालोगे जो कि मैं वहाँ पे बताया था, तो उसका रेंज कितना आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जब 4 के लिए टोटल नंबर ऑफ आंसर निकाल रहे थे, तो इसके पीछे जितना इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे इसके आगे वाले इंटीजर से, तो डेट विल बी नथिंग बट i प्लस वन इंटू एन माइनस आई माइनस वन, ये तुम्हारा सेकंड सेगमेंट मिलेगा। और मैप में सेकंड सेगमेंट लाइक एग्जैक्टली इतना सेगमेंट वाले कितना इंटीजर है, तो तुम्हारा रिमाइनिंग इंटीजर जो भी है वो एग्जैक्टली इतना सेगमेंट ओवरलैप कर रहे हैं खुद पे। तो बस ये था तुम्हारा लॉजिक इस प्रॉब्लम के पीछे, और तुम हर एक क्वेरी के लिए आंसर भी निकाल लेना। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये लॉजिक। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम सी, कार्ड्स पार्टीशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छी है एंड इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, इस प्रॉब्लम को लाइक मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा
वो प्रॉब्लम तो काफ़ी कुछ बोल रहा है कि यू हैव कार्ड एंड डू दिस एंड दैट, बट मैं सिंपली इस प्रॉब्लम को एक सिंपलर वर्जन में तोड़ता हूँ कि यू विल बी गिवन एन एन नंबर ऑफ बॉल्स। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो पहला टेस्ट केस था उसमें ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ बॉल है, एन नंबर ऑफ बॉल है, तो यहाँ पे एन है 3, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यू हैव 3 नंबर ऑफ बॉल and you will be given the quantity of each ball. For example, one number of ball का quantity है 3, 2 number of ball का quantity है 2, 3 number of ball का quantity है 2। 0 भी हो सकता है because constant में दे रखा है कि the quantity of ball might be 0, and you are also given a variable k such that कि तुम के बोल एक्स्ट्रा खरीद सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम के बोल तुम 0 भी खरीदो 1 भी खरीदो, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्स्ट्रा के बोल खरीद सकते हो ऑफ योर चॉइस। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बोल। इस बात को ध्यान से सुनना, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बोल रखा है कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बोल इन सच ए मैनर दैट ईच ग्रुप शुड गेट एग्जैक्टली ईच नंबर ऑफ बॉल। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 बॉल मिला है तो यहाँ भी 2 बॉल मिलना चाहिए और यहाँ भी 2 बॉल मिलना चाहिए। और दूसरा बात कि ईच बॉल शुड बी एटलीस्ट एनी ऑफ दी वन ग्रुप। ठीक है, हर एक बॉल एटलीस्ट एक ग्रुप में होना ही होना चाहिए। मीन्स अगर हम ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो ऐसा नहीं है कि इस बॉल को छोड़ देंगे, इसमें से कोई सा भी बॉल को छोड़ देंगे। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये है कि किसी भी ग्रुप में सेम काइंड ऑफ बॉल नहीं जाना चाहिए। मीन्स किसी जैसे ये ग्रुप नंबर 1 मीन्स नंबर 1 का बॉल सेम ग्रुप में हम दोबारा नहीं डाल सकते 1 1। अगर यहाँ पे 1 डाल दिए हैं तो यहाँ पे अब 1 यूज नहीं करके इसे दूसरा ग्रुप में यूज करेंगे 1। तो बस ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस चीज़ को अगर हम और सिंपलर वर्जन में तोड़े, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और सिंपलर वर्जन में तोड़े, तो ये बोल रखा है कि यू विल बी गिवन अ 3 बॉल ऑफ रेड कलर। तुम्हारे पास 3 बॉल है रेड कलर का एंड 2 बॉल ऑफ ब्लू कलर, ये 2 बॉल है ब्लू कलर का, एंड अगेन 2 बॉल ऑफ ग्रीन कलर, ये तुम्हारे पास ग्रीन कलर का 2 बॉल है। और तुमको डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार करना है कि हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ बॉल होना चाहिए और किसी भी ग्रुप में सेम कलर का बॉल नहीं होना चाहिए, और ये जितना बॉल है उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ग्रुप साइज, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ग्रुप साइज। चलो तो वो चीज़ अब फाइंड कर दें कि लाइक व्हाट विल बी द मैक्सिमम ग्रुप साइज। तो हम क्या किए कि लाइक हम पता लगाए कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ने में सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैक्सिमम ग्रुप साइज कितना बना सकते हैं। कोई भी ग्रुप साइज मैक्सिमम कितना बना सकते हैं। अगर मान लो हम तुम्हें बोले कि तुम कुछ भी n नंबर ऑफ ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या p नंबर ऑफ ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, डॉट 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 ये ग्रुप p है, तो ग्रुप का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? तो तुम बोलोगे n। वाई n? बिकॉज यार तुम्हारे पास n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉल है तो ग्रुप का साइज n ही होगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे रेड बॉल रखेंगे, उसके ऊपर ब्लू बॉल रखेंगे, उसके ऊपर ग्रीन बॉल रखेंगे, तो ये एक ग्रुप बनता है। क्यों भैया यहाँ पे दोबारा रेड बॉल नहीं रख सकते? नहीं भाई, क्योंकि अगर दोबारा इसी ग्रुप में रेड बॉल रखेंगे मतलब ये दोनों को इंसाइड कर दिया और मुझे सेम कलर का बॉल एक ग्रुप में नहीं रखना है, तो मुझे यहाँ से दिखा कि मैक्सिमम ग्रुप का साइज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हो सकता है, और तुम्हारा n मीन्स n हो सकता है, और तुम्हारा n का कांस्टेंट कितना दिया हुआ था 1 से लेकर 10 टू द पावर 5 तक। तो क्यों ना हम ब्रूट फोर्स मीन्स क्यों ना हम इटरेट कर ले लूप 4 हाइट HEIGHT हाइट इक्वल टू 1 एंड हाइट लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट कितना था n, तो हाइट लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम हाइट और हाइट प्लस प्लस। क्यों ना हम हर हाइट के लिए चेक कर लें कि क्या तुमको हम अगर गिवन हाइट बना सकते हैं, लाइक मैक्सिमम हाइट गिवन हाइट रहेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम अपने आंसर में अपडेट कर देंगे वही मैक्सिमम हाइट, क्योंकि एक्चुअली में तुम अगर देखोगे इस प्रॉब्लम को तुम्हें ग्रुप का मैक्सिमम ग्रुप का साइज पूछ रहा है, बट ये प्रॉब्लम को अगर हम सिंपलर वर्जन में तोड़े तो मुझे बॉल को ग्रुप ऑफ बॉल को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसका हाइट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे करेंगे बताओ? तो इस चीज़ को करने के लिए हम हाइट को फिक्स कर लिए। अब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, लाइक मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे मिनिमम लाइक मिनिमम सम कितना है तुम्हारे पास 3 + 2 + 2 दैट इज 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो तुम्हारे पास मिनिमम सम 7 है कि इन 7 बॉल को तो यूज करना ही करना है। और मैक्सिमम बॉल कितना है, लाइक मैक्सिमम सम कितना है, तो 7 + k वेयर वैल्यू ऑफ k इज 1, तो 7 + 1 8।
तो मतलब मुझे 7 का 7 बोल तो यूज करना ही करना है, मिनिमम सम तो यूज करना ही करना है, और बाकी मैक्सिमम सम 8 तक जा रहा है। क्या पता कि यहाँ 5 दे देता तो 7 + 5 तुम्हारा 15 होता, तो 15 तक जाता है, तो मैक्सिमम सम 8 तक जा सकता है। लाइक तुम मैक्सिमम सम 8 तक यूज कर सकते हो, बट मिनिमम तुम्हें 7 यूज करना ही करना है, ठीक है। तो हम बोले कि अगर मान लो हम हाइट 2 बनाते, अब यहाँ से ध्यान से सुनना कि मान के चलो कि हम हाइट 2 बनाना चाहते हैं। अभी मेरा हाइट 1 इटरेट हुआ, फिर 2 पे जा गया, फिर 3 पे गया, तो मान लो हाइट अभी तुम्हारा 2 आया, तो हाइट हम 2 फिक्स किए। अब क्योंकि हाइट 2 फिक्स किए तो नंबर ऑफ ग्रुप कितना बनेगा, ये चीज अब तुम बताओ। क्योंकि हम हाइट 2 फिक्स कर दिए तो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितना बनेगा, तो चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप पता करते कि कितना होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप विल बी नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ बोल डिवाइड बाय हाइट। तो टोटल नंबर ऑफ बोल तुम्हारे पास कितना है, तो हम हमेशा यूज करेंगे मैक्सिमम बोल। लाइक यहाँ पे मिनिमम सम 7 है, बट मैक्सिमम सम क्यों मैक्सिमम सम, क्योंकि यार ये जब के दे ही दिया है तो इसका यूज करो ना, इसलिए हम मैक्सिमम सम यूज कर रहे हैं। अगर मिनिमम सम यूज करेगा और कल के डेट में तुम्हें के का यूज आ जा रहा है, तो फिर तुम्हारा वो के लाइक तुम उसे यूज नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें वो बोल रखा है कि तुम मुझे यूज करो, तो इसलिए हम मैक्सिमम सम को डिवाइड करेंगे हाइट से। तो हम मैक्सिमम सम है 8, 8 को डिवाइड किए 2 से, डेट इज योर करंट हाइट, तो मेरा आया 4। तो मतलब हमको ये समझ में आया कि अगर हम हाइट 2 बनाना चाहते हैं, अगर हम हाइट 2 बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो तुम्हारा 4 बनेगा। कि हम अपने, इस बात को ध्यान से सुनना, कि हम अपने ये ग्रुप ऑफ बोल को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि सच डेट उसका हाइट 2 होगा और ग्रुप 4 होगा। तो चलो हम लिखते हैं ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3 और ये है ग्रुप 4। अब तुमको पता लगाना है कि क्या हम 4 ग्रुप में अपने बोल को बांट सकते हैं सच डेट कि हाइट उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइट उसका 2 ही रहे। तो हम बांटने का ट्राई किए, तो हम पहला ग्रुप को एक रेड बॉल दिए, दूसरा ग्रुप को भी रेड बॉल दिए, तीसरा ग्रुप को भी रेड बॉल दिए। क्योंकि हम सेम ग्रुप में 2 रेड बॉल नहीं दे सकते, इसलिए हम रेड बुल को एज मच एज पॉसिबल मीन्स हम जितना यूज हो सकता है उतना यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। तो हम ये रेड बुल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 2 ब्लू बॉल है, तो एक ब्लू बॉल यहाँ यूज कर लेंगे, सेकंड ब्लू बॉल हम यहाँ यूज कर लेंगे। अब हमको मैक्सिमम हाइट 2 ही रखना है, तो पहला ग्रुप मेरा हो चुका है। अब मेरे पास 2 ग्रीन बॉल है, तो 2 ग्रीन बॉल में हम यहाँ एक ग्रीन बॉल यूज किए और यहाँ एक ग्रीन बॉल यूज किए। बट भैया यहाँ तो बच गया। हाँ यार बचा है तो क्या दिक्कत है, बचा है मतलब ये के, यहाँ पे के तुम यूज कर लो। अब कौन सा कलर का यूज करेंगे, इट्स अपॉन यू, तुम यहाँ पे रेड कर सकते हो या ग्रीन कर सकते हो। तो हम चलो ग्रीन कर लिए। तो मतलब हमको क्या दिखा, यहाँ पे हमको दिखा कि अगर मेरा हाइट 2 रहे तो मतलब हम आंसर ला सकते हैं। बट भैया ये चीज़ पता कैसे करेंगे कि हाइट 2 है तो उसके लिए आंसर आ रहा है, ये चीज़ हमको पता कैसे चलेगा। तो ये चीज़ पता लगाने के लिए हम हाइट 3 लेते हैं, तब तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो लेट मी टेक हाइट एज 3, कि अगर मान के चलो हम हाइट 3 लेते हैं तो क्या होगा, क्या केस बनेगा। तो हम यहाँ पे हाइट एक बार 3 लेते हैं, लेट मी शो यू कि यहाँ पे अगर हम हाइट 3 लिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितना बनेगा। अब तुम बताना हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितना बनेगा। तो भैया इस बार तो हम बताएंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप विल बी नथिंग बट द मैक्सिमम सम ऑफ ऑल बोल, लाइक टोटल सम प्लस के। तो मैक्सिमम सम ऑफ ऑल बोल डिवाइड बाई हाइट, तो तुम्हारा आया 8 डिवाइड बाई 3 2। तो भैया इस बार ग्रुप मेरा 2 ही बनेगा। तो चलो हम एक बार लाइक पहले हम ड्राई रन करते हैं कि लाइक क्या सही में 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो ये है मेरा ग्रुप नंबर 1, ये है मेरा ग्रुप नंबर 1 और ये है तुम्हारा ग्रुप नंबर 2। और तुम्हारे पास अब रेड बॉल है 3, तो हम पहला रेड बॉल दे दिए ग्रुप 1 को, दूसरा रेड बॉल दिए ग्रुप 2 को। अब देखिए कि यार मेरा एक रेड बॉल बच गया यार, ग्रुप तो 2 ही है। तो भैया हम 3 ग्रुप तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास टोटल बॉल ही नहीं है उतना जिसमें हाइट 3 हो और 3 ग्रुप बन जाए। तो भैया मेरा ये क्या हो गया कि एक रेड बॉल बचा रह गया। अब रेड बॉल को तुम ग्रुप 1 में यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें कलर को इंसाइड हो जाएगा, या ग्रुप 2 में भी यूज नहीं कर सकते हो, कलर को इंसाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अब आइडिया लगा कि अच्छा मेरा बेस केस क्या बन रहा है पता है, मेरा बेस केस ये बन रहा है कि इफ, यहाँ से ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का इंट्यूशन इसी प्रकार आता है कि हम हाइट को फिक्स करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अच्छा इस हाइट पे मेरा क्या बन रहा है, क्या केस आ रहा है। अच्छा यहाँ तो हम नहीं बना पा रहे हैं, तो हम भी लाइक कॉन्टेस्ट में इसी प्रकार सोचेंगे ना कि हम देखें कि अच्छा मेरा मैक्सिमम ग्रुप 2 बन रहा है, तो हम चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बोल को। तो यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो मतलब यहाँ से देखा कि अच्छा मेरा केस ये बन रहा है। तो चलो क्या केस बन रहा था मेरा कि इफ
maximum number of group is less than the maximum count of any ball. यहाँ पे मैक्सिमम काउंट ऑफ बॉल क्या था, रेड बॉल का 3 था, इज लेस देन 3, तो मतलब इस रेड बॉल को हम गिवन ग्रुप में फिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आंसर डायरेक्टली रिटर्न कर दो कि ये मतलब ये हाइट नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है। तो कंटिन्यू कर जाओ, ये हाइट तुम नहीं बना सकते हो, कंटिन्यू, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप इज लेस देन 3, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, तो सोचो क्या करेंगे। तो हम जैसा कि जब हम हाइट 2 बनाए थे, हाइट दो बनाए थे, तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितना मिला, कितना मिला, तो 8 डिवाइड बाई 2 4 ग्रुप मिला। तो अब यहाँ से आइडिया हम लगाएं कि लाइक मेरे पास 4 ग्रुप है, ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3 और ये है ग्रुप 4, और इसमें मेरा हाइट 2 है, मतलब हर बार एक ना एक बोल, मीन्स हर बार 2 बॉल हर एक ग्रुप में रहेगा, यहाँ भी 2 बॉल, यहाँ भी 2 बॉल, यहाँ भी 2 बॉल और यहाँ भी 2 बॉल। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल का रिक्वायरमेंट कितना है तुम्हारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 8, दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम हाइट इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप। लाइक लेट मी राइट इट हियर कि टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 का जरूरत है, जो कि बता रहा है कि डेट विल बी नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइट इनटू नंबर ऑफ ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप। तो तुम खुद सोचना, और हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि अगर मान लो ये हाइट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप इज लेस देन मिनिमम सम हो, तो क्या आंसर एग्जिस्ट करेगा, तुम ही बताओ। मिनिमम सम क्या था भैया, मिनिमम सम था ये 7, मतलब हम के का यूज नहीं कर रहे हैं, और मेरा मैक्सिमम हाइट एंड नंबर ऑफ ग्रुप, लाइक मेरा मैक्सिमम हाइट जो कि हम बनाना चाह रहे थे यहाँ पे 2, और नंबर ऑफ ग्रुप जो कि 4 था, उसमें हमको पता चला कि टोटल नंबर ऑफ बॉल का रिक्वायरमेंट है मिनिमम टू मिनिमम 8, बट वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो हाइट इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप मेरा मिनिमम सम से भी छोटा हो गया, तो क्या आंसर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यार मुझे मिनिमम सम जितना बॉल है उसे तो यूज करना ही करना है, मीन्स ये 3 बॉल को यूज करना ही करना है, किसी को भी छोड़ के नहीं रखना है, ये 2 बॉल तो यूज करना ही करना है, ये ग्रीन बॉल तो यूज करना ही करना है, 2 ग्रीन बॉल, ये के को तुम यूज करो या ना करो इट्स नॉट माई मैटर, बट ये जो 3 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल, 2 ग्रीन बॉल है, इसे तो मुझे यूज करना ही करना है। तो अगर ये कंडीशन होता है कि हाइट इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप इज लेस देन मिनिमम सम, तो इसके लिए भी आंसर हो जाएगा नो। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स के बाद, इफ हाइट इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप इज लेस देन मिनिमम सम क्या था, टोटल सम ऑफ द ऑल बॉल। तो हम फिर से कर जाएंगे कंटिन्यू। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम गिवन हाइट बना सकते हैं, तो अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा करंट हाइट। बस इतना सिंपल था ये तुम्हारा प्रॉब्लम। हम कैसे सोचे इस प्रॉब्लम को, कि हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को तोड़े कि चलो मेरे पास n नंबर ऑफ बॉल है, जिसमें मेरे पास n नंबर ऑफ डिफरेंट बॉल है, जिसमें मेरे पास फर्स्ट बॉल का क्वांटिटी है 3, सेकंड बॉल का क्वांटिटी है 2, थर्ड बॉल का क्वांटिटी है 2, और मेरे को एक्स्ट्रा के भी दे रखा है। तो इससे हम लाइक पहले पता लगाए कि लाइक मैक्सिमम हाइट कितना बना सकते हैं, लाइक मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रुप कितना हो सकता है। तो मुझे दिखा है n, क्योंकि मेरे पास n नंबर ऑफ डिफरेंट बॉल है। तो हम सोचे क्यों ना हम हर बार हर एक पॉसिबिलिटी देख लें कि अगर मेरा हाइट 1 हो तो उसके लिए क्या आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, हाइट 2 हो उसके लिए क्या आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम हर एक जब पॉसिबिलिटी देखने गए तो हमको दिखा कि लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितना बन रहा है। फिर वहाँ से हम आइडिया लगाए कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप ही मेरा मैक्सिमम काउंट ऑफ एनी बॉल से छोटा हो जाए तो हम बॉल को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरा केस दिखा कि अगर मेरा टोटल नंबर ऑफ बॉल यूज हो रहा है ये हाइट और ग्रुप बनाने में, वही मेरा छोटा हो जाए मिनिमम सम से भी, तब भी नहीं बना सकते। तो बस यही 2 कंडीशन दिखा और द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। बस इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम। सो लेट मी शो यू माई कोड। तो ये रहा तुम्हारा कोड कि सबसे पहले मैं कार्ड ले रहा हूँ इनपुट, काउंट ऑफ ईच कार्ड, और मैं सम रखा हूँ। ये सम क्या है, मिनिमम सम, दैट इज द सम ऑफ ईच कार्ड। तो ये सम तुम्हारा मिनिमम सम है। ये मैक्स क्या है कि किसी भी लाइक बताए थे ना कि मैक्सिमम बॉल का वैल्यू कितना है, वहाँ पे 3 था, 3 रेड बॉल, तो यही मैक्स है तुम्हारा। अब मैं हर एक हाइट के लिए आंसर निकाल रहा हूँ। तो ये तुम्हारा आंसर, जो कि मान के चला हूँ कि मिनिमम आंसर अभी 1 है और इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, तो हम हर एक हाइट के लिए इटरेट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं नंबर ऑफ ग्रुप। तो नंबर ऑफ ग्रुप विल बी नथिंग बट सम प्लस के डिवाइडेड बाय हाइट। फिर देख रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ ग्रुप इज लेस देन मैक्सिमम, मीन्स
मैक्सिमम बोल, मैक्सिमम कार्ड, एनी कार्ड, तो तुम कंटिन्यू कर जाओ। वरना फिर देखो कि लाइक तुम जो गिवन हाइट और गिवन ग्रुप बना रहा है उसमें कितना कार्ड का रिक्वायरमेंट है, कितना बोल का रिक्वायरमेंट हो, वो तुम्हारा मिनिमम सम से भी छोटा है, तब तो कंटिन्यू कर जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो आंसर को अपडेट करो मैक्सिमम ऑफ आंसर को हाइट, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ ग्रुप इनटू हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम, तो आंसर को अपडेट क्या करो, आंसर को डायरेक्ट लिख दो हाइट, बिकॉज यार तुम लूप कहाँ से चला रहे हो, 1 से लेकर n तक, मैक्सिमम हाइट तक, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमेशा मैक्सिमम ही जाएगा। तो बस ये था तुम्हारा लॉजिक इस प्रॉब्लम के पीछे, और ये इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजीली। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यार प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एंड सब्सक्राइब इट टू माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर योर दोस्त फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। So now let's move to the next problem, that is problem E, tree pruning. एंड लिटरली मानो कि ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी है। आई नो कि बहुत लोग जब देखते हैं कि प्रॉब्लम अगर ट्री का हो या ग्राफ का हो, देन दे हैव जस्ट मेड दियर मेंटलिटी कि प्रॉब्लम काफ़ी हार्ड होगा, अरे यार ट्री का है छोड़ो, अरे यार ग्राफ का है छोड़ो। बट लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम एक प्रीफिक्स सफिक्स सम का है। मीन्स अगर हम ट्री में मॉडिफाई कर दे प्रीफिक्स सफिक्स सम, बस ये प्रॉब्लम उस लेवल का है, ठीक है। सो एंड तक बने रहो, मैं इस प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा भी तुम्हें। सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम फर्स्ट, एंड टू एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम आई विल गोइंग टू टेक द सेकेंड टेस्ट केस, बिकॉज सेकेंड टेस्ट केस मुझे काफ़ी अच्छा लगा टू एक्सप्लेन इट। सो लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम में सिंपली बोल रखा है कि यू विल बी गिवन अ ट्री, ठीक है। तो जो सेकंड टेस्ट केस था तुम्हारा, उसमें तुम्हारे पास ये एक ट्री दिया हुआ था। नाउ यू हैव टू डू सम ऑपरेशन ऑन द गिवन ट्री। नाउ ऑपरेशन विल बी इन सच ए फॉर्म दैट यू कैन डिलीट द लीफ नोड, ठीक है। जब जब तुम्हें कोई सा भी लीफ नोड मिले तो तुम उसे डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेयर द लीफ नोड आर 4, 6 and 7, then we can delete any of them. And finally after deleting, the cost will be like the number of deletion, okay. So you can delete any of the leaf node, and after deletion you have to tell whether the tree is balanced, means all the leaf node are at the same level or not. This was the problem statement, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं नोड नंबर 4 को डिलीट करता हूँ, ये नोड नंबर 4 को डिलीट कर दिया और साथ ही साथ उसका एज को भी डिलीट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं नोड नंबर 7 को डिलीट करता हूँ और उसका एज को डिलीट करता हूँ, तो मेरा जो ट्री बनेगा वो बस ये बनेगा, ये 1 3 2 5 6। और ये देखो इस ट्री में सारा का सारा लीफ नोड एक ही लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूँ 1 फिर 3 फिर 2 फिर 3 से 6 और 2 से 5, तो इसमें सारा का सारा लीफ नोड एक ही लेवल पे है। तो तुमको ये बताना है कि लाइक मिनिमम कितना लीफ नोड, मीन्स मिनिमम कितना हम नोड विथ एन एज डिलीट करें सच दैट जो मेरा फाइनल ट्री बनेगा उसमें सारा का सारा लीफ नोड एक ही लेवल पे हो। ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम के लिए आंसर तुम्हारा होगा 2। वाई 2? बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू डिलीट the node number 4 and the node number 7, and after its deletion the tree will be like this। और इसमें तुम देखोगे कि सारा का सारा लीफ नोड एक लेवल पे है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि लाइक अगर तुम इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स करोगे तो क्या करोगे, तो तुम बोलेगा कि भैया मैं ये चीज़ चेक कर लूँगा कि हम हर बार हर एक लेवल के लिए आंसर निकाल देंगे। मतलब हम नहीं समझे, मतलब ये कि भैया हम ये करेंगे कि क्यों ना हम हर बार हर लेवल को एक लाइक सेटलमेंट कर दें और बाकी जितना भी लीफ है उसे हम डिलीट करके चेक कर लेंगे कि लाइक मिनिमम ऑपरेशन कितना लग रहा है। जैसे कि अगर मान लो हम लेवल 2 को यहाँ पे अनटच रखते हैं, तो लेवल 2 पे तुम्हारे पास कौन कौन सा लीफ है? मेरे पास लीफ है 4 3 2, मीन्स नोड नंबर 4 3 2 मेरे पास लीफ है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 नोड को, ये 5 नोड को, ये 7 नोड को डिलीट कर देंगे, तो मेरा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेगा 3। बट दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल आंसर, वी हैव टू फाइंड समवॉट डिफरेंट आंसर विच इज मोर मिनिमम देन दिस। तो चलो ठीक है, तो भैया अगर हम ये चीज़ करेंगे तो आंसर तो ला सकते हैं, बट इस चीज़ में मुझे ब्रूट फोर्स चेक करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हम हर बार हर एक लेवल को फिक्स कर रहे हैं और बाकी लीफ डिलीट कर रहे हैं जो उससे नीचे हो या उससे ऊपर हो, वो तो बाद की बात है, हम कैसे देखेंगे, बट उस प्रकार से हम डिलीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हम यहाँ पे लेवल 3 को हम सेट कर देते हैं
और बाकी भी नोड है, जो बाकी नोड है, जो लीफ नोड है, उसे हम डिलीट करते हैं सच दैट कि यही एक लेवल हो जिसमें सारा लीफ नोड हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नोड नंबर 7 को डिलीट करेंगे और नोड नंबर 4 को डिलीट करेंगे। वाई नोड नंबर 4? बिकॉज नोड नंबर 4 को अगर डिलीट नहीं किए तो नोड नंबर 4 तुम्हारा लेवल 2 पे है, बट इसमें बोल रखा है कि जितना भी लीफ नोड हो वो सारे के सारे एक लेवल पे हो। ठीक है, तो ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं कि लाइक हाउ यू गोना अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बात बताओ कि लाइक हमको एक्चुअली में पता नहीं है कि हम किस नोड को डिलीट करें। ठीक है, हमको इस बात का पता नहीं है कि हम किस नोड को डिलीट करें। जैसे कि मान लो हम अगर लेवल 3 को सेट करते हैं कि लेवल 3 में हम सारा नोड को हम अनटच रखेंगे और बाकी जितना भी लीफ नोड होगा उसे हम डिलीट कर देंगे सच डैट कि ये ट्री जो ऑपरेशन मेरे को बोल रहा है, जो फाइनली मुझे ट्री बनाना है वो बन जाए, इस प्रकार का ट्री बन जाए। तो इसके लिए मुझे ये नोड डिलीट करना पड़ेगा और ये नोड डिलीट करना पड़ेगा, बट ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगा, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगा बोलो। तो इसके लिए हम क्यों ना कुछ डेटा रख लें। डेटा किस प्रकार का डेटा भैया? डेटा इस प्रकार का कि हम हर एक नोड का हम डेप्थ रख ले। अच्छा, डेप्थ मतलब कि हर एक नोड का मैक्सिमम डेप्थ क्या है। फिर से इस बात को सुनो, क्यों ना हम हर एक नोड का मैक्सिमम डेप्थ रख ले कि वो मैक्सिमम डीप कितना जा सकता है। अच्छा, तो बताओ नोड नंबर 1 मैक्सिमम डेप्थ कितना जा सकता है? तो तुम बोलेगा भैया ये तो अगर इसका मैक्सिमम डेप्थ देखें तो 1 1 2 3 मतलब जो लेवल 4 पे है वो इसका मैक्सिमम डेप्थ है। तो ठीक है, हम 1 के लिए रखेंगे मैक्सिमम डेप्थ विल बी नथिंग बट 4। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैक्सिमम 4 के लिए बता दो मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा। तो भैया मैक्सिमम 4 तो एज इट इज लेवल 2 पे ही रहेगा मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगा 2। अच्छा, मैक्स और फिर नोड 2 का बताओ मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा। अगेन 4 भैया, क्योंकि ये मैक्सिमम नीचे कहाँ तक जा सकता है, कितना लेवल तक ये जा सकता है, तो मैक्सिमम 4 लेवल तक जा सकता है। सो लेट मी राइट इट हियर 4 या, तो मैक्सिमम नोड 2 भी 4 लेवल तक जा सकता है यहाँ से यहाँ, और ये लेवल तुम्हारा 4 है। तो मतलब मैक्स नोड नंबर 2 का मैक्सिमम डेप्थ है 4, मीन्स लेवल 4 पे वो उसका मैक्सिमम डेप्थ है। अच्छा, अच्छा नोड नंबर 5 का मैक्सिमम डेप्थ, इसका भी 4, 7 का भी 4। अच्छा 3 का बताओ चलो, तो 3 का होगा मैक्सिमम डेप्थ 3। क्यों? क्योंकि 3 का देखो यार मैक्सिमम डेप्थ कहाँ तक जा रहा है, तुम्हारा 3 तक ही जा रहा है, तो 3 का मैक्सिमम डेप्थ 3 होगा। अच्छा, नोड 6 का मैक्सिमम डेप्थ उसका भी 3। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो तुम्हारा प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाएगा। कैसे? कि अब हम बोलते हैं तुम्हें, अब हम बोलते हैं कि तुम इस बात को ध्यान से सुनना, कि अब हम बोलते हैं तुम्हें कि तुम अगर नोड नंबर मीन्स लेवल नंबर 3 को फिक्स करते हो, लाइक लेवल नंबर 3 में जितना भी लीफ नोड है उसे तुम अनटच रखते हो, मीन्स इस ट्री को इस तरह मॉडिफाई करना चाहते हो कि इसका सारा का सारा ट्री लेवल नंबर 3 पे हो, तो तुम इसके लिए कौन कौन सा नोड को डिलीट करोगे? तो एक केस बचता है कि हम पहले देख लेते कि ऊपर में जो जो नोड बचा है, ऊपर में क्या ऐसा नोड बचा है जिसका लीफ नोड 2 पे आ रहा हो या फिर 1 पे आ रहा हो, मीन्स लेस देन 3 पे आ रहा हो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिसका नोड लेस देन 3 पे आ रहा हो। अच्छा, तो भैया यहाँ पे तो नोड 4 है जिसका डेप्थ 2 है, तो मतलब वो नीचे की ओर नहीं जा रहा, मतलब उसे डिलीट करना पड़ेगा, इसे डिलीट करना पड़ेगा। तो मतलब हम ये क्यों बनाए पता चला, अब जो तुम्हारा ये मैक्सिमम डेप्थ वाला एरे था ये क्यों बनाए पता चला, क्योंकि हम कोई सा भी नोड कोई सा भी लेवल को फिक्स करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 3rd लेवल को फिक्स किए, तो हम पूछे कि मेरे पीछे ऐसा कितना नोड है जिसका लेवल लेस देन 3 है, उन सभी को हम डिलीट करेंगे। समझे इस बात को भैया? बट यहाँ पे चलिए एक था, अगर मान लीजिए एक या एक से ज़्यादा होता तो उसके लिए क्या होता, तो उसके लिए भी एक बार मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, लेट मी रेज दिस, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारा ट्री कुछ इस प्रकार रहता, लेट मी राइट कि यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8 8 8 8 आई थिंक, ठीक है, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 करते हैं। ठीक है, अब तुम बोलो कि तुम डेप्थ बनाना चाह रहे हो, लाइक इफ यू वांट टू फिल द डेप्थ ऑफ ईच नोड, तो पहला फर्स्ट नोड का डेप्थ क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 4, तो इसका होगा 4, इसका होगा तुम्हारा डेप्थ 2, बिकॉज अगर तुम इससे लेबल करोगे इस प्रकार,
लेट मी लेबल इट। तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट नोड का लेवल है 1, फिर इसका लेवल है 2, इसका लेवल है 3 और इसका लेवल है 4। तो तुम्हारा नोड नंबर 1 मैक्सिमम कितना डेप्थ तक जा रहा है इसे देखो, तो ये मैक्सिमम 4 डेप्थ तक जा रहा है। नोड नंबर 2 2, नोड नंबर 3 4, 7 4, 8 भी 4, 9 भी 4, सो 8 भी 4, 9 भी 4। सिमिलरली नोड नंबर 4 कितना डेप्थ तक जा रहा है, तो ये 4 जा रहा है। नोड नंबर 5 3 तक, नोड नंबर 6 4 तक, नोड नंबर 10 भी 4 तक। अब हम अगर तुमसे पूछते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, कि अब अगर हम तुमसे पूछते हैं कि लाइक मुझे इस ट्री को इस प्रकार बनाना है सच दैट, ध्यान से सुनना, मुझे इस ट्री को इस प्रकार बनाना है सच दैट कि इसका सारा का सारा लीफ लेवल नंबर 4 पे रहे, इसका सारा का सारा लीफ लेवल नंबर 4 पे रहे। तो इससे तुम कौन कौन सा नोड डिलीट करोगे, तुम इस ट्री से फिर कौन कौन सा नोड डिलीट करोगे? तो मैं उस नोड को डिलीट करूंगा जिसका मैक्सिमम लेवल ऑफ नोड इज लेस देन 4 हो। क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि तुम इस लेवल को, मीन्स इस लेवल पे जितना भी नोड है उसे तुम अनचेंज्ड रखना चाहते हो, मीन्स इसे कुछ डिलीट नहीं करना चाहते हो, तो तुम किस किस लीफ को डिलीट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, जो इससे पीछे होगा, इससे पीछे कौन कौन है तुम्हारा, ये जिसका डेप्थ 2 है मैक्सिमम डेप्थ, तो इसे हम डिलीट करेंगे। नोड नंबर 5 को डिलीट करेंगे बिकॉज उसका मैक्सिमम डेप्थ 3 है, तो इसे भी डिलीट करेंगे। तो मतलब यहाँ पे हमको दो नोड है जिसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा। बट भैया इस चीज को लाइक निकालेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, क्यों ना हम एक एडी बना ले या वेक्टर बना ले जिसमें हम रखेंगे कि मैक्सिमम डेप्थ वाला नोड मीन्स मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम डेप्थ जो भी बोल लो ऑफ 2 में कितना नोड है, मैक्सिमम डेप्थ या लेवल ऑफ 3 में कितना नोड है, और इसका हम प्रीफिक्स सम ले लेंगे। तो अगर मुझे लेवल 4 को फिक्स रखना है तो हम इस प्रीफिक्स सम में पूछेंगे ना कि लाइक लेवल 3 मैक्सिमम डेप्थ टिल 3 में कितना नोड है, और जिसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा सच डेट कि मेरा ट्री इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा कि उसका सारा लीफ नोड लेवल 4 पे ही आए। समझा? इसलिए हम ये मैक्सिमम लेवल बना रहे हैं। तो बताओ अब तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम इजी हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? ये प्रॉब्लम इसलिए इजी हो गया तुम्हारे लिए कि तुमको अब हर बार हर एक लेवल को फिक्स करना है और उसके पीछे पूछना है कि लाइक उसके पीछे ऐसा कितना लीफ नोड है जिसका मैक्सिमम डेप्थ उससे छोटा है, सच डेट हम उन सभी नोड को डिलीट कर देंगे। तो जैसे हम ये टेस्ट केस लिए और हम ये नोड को फिक्स कर रहे थे, ये चलो हम इस बार ये नोड को फिक्स करते हैं, लाइक हम अपने ट्री को इस प्रकार बनाना चाहते हैं। इस बात को ध्यान से सुना, लाइक मैं चाहता हूं कि तुम्हें डीप नॉलेज दूं, ये प्रॉब्लम अच्छे से समझा दो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ ये है कि मैं चाहता हूं कि लेवल x को फिक्स रखूं। तो हम इस बार चाहते हैं कि लेवल 4 को हम फिक्स रखें, ये लेवल 4 को हम फिक्स रखें, ठीक है, लेवल 4 को हम फिक्स रखें, और मुझे इस ट्री को इस प्रकार अपडेट करना है, इस ट्री को इस प्रकार अपडेट करना है सच डेट इसका सारा लीफ नोड लेवल 4 पे आए। तो ये ट्री तुम्हारा क्या बनेगा? ये ट्री तुम्हारा इस प्रकार बनेगा ताकि सारा नोड जो है तुम्हारा लेवल 4 पे आए, सारा लीफ नोड। तो तुम्हें इस बार कौन कौन सा नोड को डिलीट करना पड़ेगा? एक तो ये क्योंकि इसका मैक्सिमम डेप्थ 2 है, एक तो ये क्योंकि इसका मैक्सिमम डेप्थ 3 है, अगेन एक ये क्योंकि इसका मैक्सिमम डेप्थ 3 है। तो तुम्हें मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा? 3। अब इस चीज को हम एक बनाए थे मैक्सिमम डेप्थ एरे, तो उस चीज से हम इसको कैसे निकालेंगे ये तुम सोचो। तो इस चीज से हम ऐसे निकालेंगे कि मुझे मैक्सिमम लेवल 4 रखना है इस ट्री का, तो हम पूछेंगे उससे पीछे मेरे पास ऐसा कितना नोड है जिसका मैक्सिमम डेप्थ लेस देन 4 है। तो वो है एक तुम्हारा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 2 में एक नोड आता है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 3 में तुम्हारा 2 नोड आता है। तो इन तीनों को डिलीट करना है। और इस चीज को हम बिग ऑफ 1 में कैसे करेंगे? तो मैक्सिमम डेप्थ वाला जो मेरा वेक्टर होगा उसका हम प्रीफिक्स हम ले लेंगे और डायरेक्टली हम पूछ देंगे कि मैक्सिमम डेप्थ, अगर तुम्हें 4 को फिक्स करना है, 4 लेवल को फिक्स करना है, तो हम डायरेक्टली पूछ देंगे कि मैक्सिमम डेप्थ प्रीफिक्स सम, हाँ प्रीफिक्स सम ऑफ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 3 कितना है? तो ये तुम्हें ऑटोमेटिकली 3 दे देगा, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली 3 दे देगा।
कि ये डिलीट करो और ये डिलीट करो और ये डिलीट करो, बस इतना इजी था ये प्रॉब्लम। बट अभी पूरा नहीं हुआ, आगे मैं बता रहा हूँ। तो इससे हम क्या समझे कि लाइक हम किसी भी लेवल को फिक्स करेंगे, किसी भी लेवल को फिक्स करेंगे तो उसके पीछे मुझे एक्स्ट्रा कौन कौन सा नोड को डिलीट करना पड़ेगा, ये मुझे प्रीफिक्स सम ऑफ मैक्सिमम डेप्थ दे देगा। अब सिमिलरली तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सफिक्स के लिए अब क्या करेंगे, क्योंकि अब ये भी तो हो सकता है कि कोई नोड इसके नीचे भी आ जाए, उसे भी डिलीट करना पड़ेगा, कोई नोड इसके भी नीचे आ जाए, उसे भी डिलीट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से दिमाग लगाओ कुछ कि हम क्या करेंगे। तो चलो हम तुम्हें बताते हैं, लेक तुम क्या करोगे। लेट मी फर्स्ट इरेज द ऑल। हाँ ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि मान के चलते हैं कि हम मैक्सिमम डेप्थ में लेवल 3 बनाना चाहते हैं, कि हम ट्री को इस प्रकार बनाना चाहते हैं कि सारा का सारा लीफ नोड लेवल 3 पे रहे। तो मतलब इन सभी लीफ को हम अनटच रखेंगे। तो इस बार हम अपने मैक्सिमम डेप्थ वाले एरे से पूछेंगे कि 3 से पीछे कितना ऐसा नोड है जिसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो वो दे देगा तुम्हें एक, डेट इज 2, क्योंकि इसका मैक्सिमम डेप्थ 2 है, तो इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। अब साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसा चीज रखना पड़ेगा, ऐसा एक वेक्टर रखना पड़ेगा जो इसके आगे, लाइक इसके आगे मान लो एक और नोड होता है 8, एक और नोड होता है इसके 9 और 9 के आगे 10। तो यहां से तुम क्या समझ रहे हो कि एक तो इसे भी डिलीट करना पड़ेगा, एक इसे भी डिलीट करना पड़ेगा, एक इसे भी डिलीट करना पड़ेगा, एक इसे भी डिलीट करना पड़ेगा। बट इस चीज का भी तो डाटा होना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे पास। तो हम इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक और वेक्टर रखेंगे जिसमें जो मुझे ये बताएगा कि हाउ मनी नंबर ऑफ नोड आर देयर एट करेंट लेवल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ये चीज का डाटा रखें कि हाउ मनी नंबर ऑफ नोड आर देयर एट लेवल 5, तो इसके लिए आंसर आएगा 1, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है एक ही नोड है। तो हाउ मेनी नोड आर दियर एट लेवल 5, 1। हाउ मेनी नोड आर दियर एट लेवल 4, खुद सोचो कितना नोड है तुम्हारे पास, टोटल 3 है, 1 2 3, तो हम रखेंगे 3। हाउ मेनी नोड आर दियर एट लेवल 3, यहाँ पे तुम्हारा है 2। हाउ मेनी नोड आर दियर एट लेवल 2, अगेन 3। हाउ मेनी नोड आर दियर एट लेवल 1, तो वो तो 1 ही होगा बिकॉज 1 इज योर रूट नोड। तो अब तुम खुद से बताना कि तुम कौन सा लेवल को फिक्स कर रहे थे। हम लेवल 2 को भैया फिक्स कर रहे थे, तो हम चाहते हैं अपना ट्री को इस प्रकार बनाए सच दैट कि उसका सारा का सारा लीफ नोड लेवल 3 तक ही रहे। तो मतलब मेरा ट्री ऐसा दिखना चाहिए फाइनली। तो मतलब उससे पहले जो भी लीफ नोड बन रहा होगा उसे हम डिलीट करेंगे। तो उसको डिलीट करने के लिए हम बनाए थे ना प्रीवियस मैक्सिमम डेप्थ वाला जो एक एरे था, वो हमको बता रहा था कि 3 से कम, डेट इज लेवल 3 से कम जितना भी मैक्सिमम डेप्थ वाला नोड है उसे तुम डिलीट करो। तो वो तो मुझे दे रहा था। अब हम क्या किए कि हर एक हम नया वेक्टर बनाए थे जो मुझे सफिक्स के लिए काम देगा, कि लाइक सफिक्स जो कि नीचे से मुझे ये 4 नोड डिलीट करना है। तो उस चीज को हम कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए बना लिए कि नंबर ऑफ नोड एट गिवन लेवल। तो लेवल 5 पे एक नोड है, लेवल 4 पे 3 नोड है, तो मतलब हमको लेवल 5 में जितना नोड होगा उसे डिलीट करना पड़ेगा, लेवल 4 पे जितना नोड होगा उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो इस चीज का हम एक अगर वेक्टर बना लेते हैं, उसका भी हम प्रीफिक्स हम रखते हैं, तो उसके लिए आंसर क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट गिवन लेवल, नोड at a given level, sorry for my bad handwriting, at a given level 5 minus maximum node at a given level at index 3। तो ये चीज तुम्हारा क्या देगा, ये चीज तुम्हारा सम दे देगा 4 नोड। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि तुम अगर एक वेक्टर बना लेते हो जो सफिक्स वेक्टर का तुम्हें सम दे दे, तो वो कैसे बनाओगे। इसलिए हम बोले थे ये प्रॉब्लम इतना इजी है कि इसमें बस तुम्हें एक प्रीफिक्स वेक्टर रखना पड़ेगा और एक सफिक्स वेक्टर रखना पड़ेगा, और तुम एक लेबल या फिर एक किसी भी लेवल को फिक्स करो कि हम अगर ट्री को इस प्रकार बनाना चाहते हैं सच दैट कि सारा का सारा लीफ नोड उसी गिवन लेवल पर है, तो हम किस किस नोड को डिलीट करेंगे। एक तो वो नोड जो इसके नीचे जितना भी नोड आ रहा होगा गिवन लेवल के नीचे उसे डिलीट करेंगे, जो कि ये। और इस चीज को करने के लिए हम एक सफिक्स वेक्टर बना लेंगे या फिर नंबर ऑफ नोड एट गिवन लेवल बना लेंगे कि हमको 3 से नीचे जितना भी नोड है उसे डिलीट करना है, तो हम वो वेक्टर रख लेंगे कि 4 लेवल पे कितना नोड है उसे हम डिलीट कर देंगे, 5 लेवल पे कितना नोड है इसे डिलीट कर देंगे। और ये चीज हमें बिग ऑफ 1 में डिलीट करना है, तो इस चीज का हम प्रीफिक्स सम ले लेंगे, ताकि हमको ओवरऑल सम देना है तो 5 - 3 कर देंगे तो ये सम आ जाएगा। मीन्स इंडेक्स 5 पे तुम्हारा 1 रखा होगा, इंडेक्स 4 पे 3 रखा होगा, तो जो भी 5 तक सम होगा -3 तक सम वो माइनस करेंगे, तो तुम्हें लेवल 4 में जितना नोड होगा लेवल 5 में जितना नोड होगा उसका सम दे देगा। सिमिलरली हमको ये भी डिलीट करना पड़ेगा कि हमें
हमने क्या किया, लेवल 3 को फिक्स किया, तो उसके पीछे कितना ऐसा नोड आ रहा है जो कि लीफ नोड है बट वो लेवल 3 से छोटा है। तो एक तो ये है तुम्हारा 4 नोड 4 जो कि लेवल 2 पे है, तो इसे डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए भी हम मैक्सिमम डेप्थ एक वेक्टर बनाए थे, बस उन दोनों का सम तुम्हारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड जो डिलीट करेंगे, सच डेट कि तुम्हारा जो ट्री बनेगा, अपडेटेड ट्री बनेगा, वो क्या होगा, वो एक लेवल पे रहेगा, उसका सारा लीफ नोड एक लेवल पे रहेगा। बस तुम्हें बस यही करना था कि हर एक लेवल को फिक्स करना था और पहले से प्रीफिक्स सफिक्स वेक्टर बना लेना था और अपना आंसर अपडेट करना था। ये प्रॉब्लम इतना इजी था, समझे। मैं इसका एक बार कोड दिखाऊंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम समझे हो तो खुद से इम्प्लीमेंट करना इस प्रॉब्लम को, बिकॉज ये ट्री का प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कोडिंग स्किल्स अच्छा हो, तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम पहले खुद से इम्प्लीमेंट करो, अगर नहीं होता है तो तुम वापस आ जाना और इसका सोल्यूशन देखना। सो लेट मी शो यू माई कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये रहा मेरा कोड कि सबसे पहले मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाया हूँ और इनपुट ले रहा हूँ ताकि मैं इस ट्री को बना पाऊँ। अब मैं मैक्सिमम डेप्थ नोड बनाया हूँ ताकि ये प्रीफिक्स वाला जो जो नोड को डिलीट करना है वो चीज़ का ये आइडिया रखेगा। सिमिलरली मैं दूसरा वेक्टर बनाया हूँ डेट इज नंबर ऑफ नोड एट करंट लेवल। ये कहाँ हेल्प करेगा मुझे, जो तुम्हारा सफिक्स में कितना नोड है यहाँ पे ये वेक्टर हेल्प करेगा। अब मैं डीएफएस कॉल किया हूँ ताकि मैं ये दोनों चीज़ भर पाऊँ। डीएफएस विल बी एज सिंपल कि तुम क्या करो, नॉर्मल डीएफएस चलाओ, कोई सा भी नोड आ रहा है उसे अपडेट करो अपने लेवल से। फॉर एग्जांपल तुम गिवन लेवल पे हो तो सबसे पहले रूट नोड भेजेंगे, उसका लेवल क्या है 1, तो रूट नोड भेजें उसका लेवल है 1, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ नोड एट करेंट लेवल को प्लस प्लस करो कि 1 लेवल पे मुझे एक नोड मिल चुका है और चाइल्ड की तरफ जाओ। बट साथ ही साथ मुझे ये भी रखना है कि लाइक मैक्सिमम डेप्थ ऑफ नोड मीन्स ये करंट नोड का मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा। तो अभी के लिए लेवल बढ़ रहे हैं, बाद में जो जो चिल्ड्रन का मैक्सिमम लेवल होगा उससे हम इसे अपडेट कर देंगे, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं ये चीज़ कि जैसे 1 नोड पे है और उसका मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा 4 था, जो तुम्हारा टेस्ट केस यहाँ पे दिखाए थे, ये 1 नोड का मैक्सिमम डेप्थ 4 है। तो इस चीज़ को अपडेट किसे करेंगे कि जब ये रिकर्सन कॉल चाइल्ड के लिए कॉल हो जाएगा तो उन सभी में जो भी मैक्सिमम देगा उससे हम अपडेट कर देंगे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ करंट नोड को। और सेम चीज़ हम रिकर्सिवली करंट चाइल्ड के लिए भेज देंगे सच दैट चाइल्ड इज नॉट इट्स पेरेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने डीएफएस कॉल से ये दोनों वेक्टर को अपडेट कर देंगे। अब तुम बोलेगा भैया ये मैक्सिमम लेवल क्या है, तो ये मैक्सिमम लेवल इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री। इसलिए हम मैक्सिमम लेवल एक वेरिएबल बनाए हैं ग्लोबल, जिसमें हम अपडेट कर रहे हैं मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम लेवल कोमा लेवल। ठीक है, और मैक्सिमम लेवल क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल था इसलिए इसे हम हर बार अपडेट करेंगे 0 से, बिकॉज देयर इज टी नंबर ऑफ टेस्ट केस, तो हर बार मुझे अपडेट करना पड़ेगा मैक्सिमम लेवल को। अब यहाँ तक मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया, मीन सोल्यूशन लिख लिए हैं। अब तुमको देखो प्रीफिक्स सम ऑफ डेप्थ, ये जो मैक्सिमम डेप्थ है ये बस बता रहा है कि गिवन नोड का मैक्सिमम डेप्थ क्या है। बट हम क्या बोले थे कि लाइक तुम्हारा अगर यहाँ लेट मी शो यू कि तुम्हारा अगर मैक्सिमम डेप्थ 2 जाने वाला कितना नोड है उस चीज़ का डाटा आ जाए, मैक्सिमम डेप्थ 3 जाने वाला कितना नोड है उस चीज़ का डाटा आ जाए, तो हम बिग ऑफ 1 में आंसर निकाल सकते हैं कि मेरे पीछे कितना नोड है जिसका मैक्सिमम डेप्थ मेरा लेवल -1 तक ही जा रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो इसलिए हम प्रीफिक्स सम ऑफ डेप्थ बना लिए हैं और इसमें हम अपडेट किए हैं कि प्रीफिक्स सम ऑफ डेप्थ ऑफ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ नोड आई प्लस प्लस करो और फाइनली तुम इस प्रीफिक्स सम ऑफ डेप्थ का प्रीफिक्स सम लो। सिमिलरली नंबर ऑफ नोड एट करंट लेवल का भी प्रीफिक्स सम लो, क्योंकि सफिक्स और प्रीफिक्स का तुमको बिग ऑफ 1 में आंसर निकालना है, मीन्स कांस्टेंट टाइम में आंसर निकालना है, तो उसका प्रीफिक्स सम होना चाहिए ना, ताकि हम दोनों को जोड़ दें और बिग ऑफ 1 में उसका वैल्यू निकाल ले। अब हम हर एक लेवल पे जाके चेक कर रहे हैं कि लाइक मैं कोई भी ith लेवल पे हूँ, ठीक है, और उसे फिक्स करता हूँ कि मेरा ट्री को इस प्रकार से हम मॉडिफाई कर दें सच डैट उसका सारा का सारा लीफ नोड गिवन लेवल पे हो, ith लेवल पे हो, तो उसके लिए हमको कितना नोड डिलीट करना पड़ेगा। तो डेट विल बी नथिंग बट कि पहले सबसे पहले कि तुमको ये पता करना पड़ेगा कि तुम्हारे नीचे कितना नोड को डिलीट करना पड़ेगा, तो हम लिखें एक्स्ट्रा नोड टू डिलीट। तो ये चीज़ कहाँ होगा, वही सफिक्स वाला वेक्टर में, और ये था मेरा सफिक्स वाला वेक्टर कि नंबर ऑफ नोड एट करेंट लेवल जो कि मैक्सिमम लेवल माइनस नंबर ऑफ नोड एट करेंट लेवल एट आई, क्योंकि मान लो कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ये नोड को फिक्स करते हो जो कि ये लेवल को फिक्स करते हैं जो कि लेवल आई है, तो इसके लिए तुमको कितना नोड डिलीट करना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम लेवल पे जितना नोड होगा प्रीफिक्स सम का जितना नोड होगा माइनस ये करंट लेवल पे जितना नोड होगा, बस। तो वो चीज़ हम यहाँ रखें और बाकी तुम्हारा प्रीफिक्स सम ऑफ मैक्सिमम डेप्थ वाले को भी तो डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया था कि अगर ये नोड पे है, ये लेवल पे है, तो
तो ये सारे नोड को भी तो डिलीट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कौन सा वेक्टर में था, बस तुम्हारे प्रीफिक्स सम ऑफ डेप्थ में, डेप्थ वाले वेक्टर में था। तो उससे हम आंसर मांगेंगे और एक्स्ट्रा नोड टू डिलीट में ऐड ऑन कर देंगे और आंसर को अपडेट करेंगे अपना मिनिमम ऑफ आंसर को एक्स्ट्रा नोड टू डिलीट से। बस ये प्रॉब्लम इतना इजी था और फाइनली हम आंसर में आउटपुट कर देंगे आंसर। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन। And if you find this video helpful, then here please like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in this problem. So thank you, have a nice day. We will meet soon in the next editorial. Thank you.